एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद रत्ना। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 23rd फ्लोर से, जहाँ पे है हमारे होटल का रेस्टोरेंट। हाँ जी, 23rd फ्लोर पे। और हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हमने बुक कर रखा था, तो इसीलिए हम आए थे ब्रेकफास्ट करने। अभी तो बेसिकली मैं ही आई हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले चली जाती हूँ, और कुणाल वॉशरूम में था तो उसको आने में अभी 5 मिनट लेट होता। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट मैं तो ब्रेकफास्ट लेके रखती हूँ, तुम्हारा भी और मेरा भी। अगर तुम लेट हो गए तो हम भूखे तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि वो तो टाइम से हटा देंगे ब्रेकफास्ट। तो बस चलते हैं ब्रेकफास्ट के काउंटर पे। और ये देखिए सूप और जो भी यहाँ का फूड होता है, इसका मुझे नाम नहीं पता है। जैसे अपने यहाँ इडली होता है ना, उस टाइप का ये लग रहा था। मैंने ये ट्राई नहीं किया था, बट उस टाइप का लग रहा था। ये राइस का बना हुआ था, राइस से। और ये भी कुछ मीठा आइटम था जो मैंने खाया तो था, बट मुझे इसका नाम नहीं याद है। और ये सारा जो कोलालमपुर के जो लोग होते हैं, उस साइड का जो रीजन का जो फूड होता है ना, वही सब था इसमें। मोस्टली इंडियन फूड भी था, ऐसा नहीं है। इंडियन फूड का काउंटर दूसरी साइड था। इसमें राइस, चिकन, बीफ, पोर्क ये सब रखा हुआ था। तो हमें ये खाना नहीं था, तो मैंने इस काउंटर पे ज़्यादा देखा नहीं। और ये था इंडियन काउंटर, जहाँ पे इडली, सांभर, वड़ा, वेजीज़, ये सब चीज़ रखी हुई थी। और यहाँ पे जो मैम है वो हमारे लिए ऑमलेट, लाइव काउंटर है तो ऑमलेट, सनी साइड एग, और चाइनीज़ काउंटर भी था उनके अपोजिट में, जहाँ पे आप चाइनीज़ नूडल्स वगैरह आप ले सकते थे। और ये है बेकरी का आइटम, जहाँ पे क्रॉसॉन, ब्रेड और मफ़िन्स, ये सारी चीज़ें रखी थी। जैम, जो मोस्टली होटल्स में होती है। और ये था व्यू, पूरी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3rd फ्लोर पे थे और सारी बिल्डिंग यहाँ की ऐसी इतनी लंबी लंबी है, तो वैसी व्यू अच्छा व्यू था। और ये सारा था मतलब कॉर्नफ्लेक्स हो गया, चोकोस हो गए, फ्रेश जूस तो नहीं था। जो रियल वाला जूस होता है ना, वही था। मेरे को तो ऐसा लगा, मैंने पिया था, मुझे फ्रेश नहीं लगा। बट सारा जूस का काउंटर वगैरह सब था। लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि अब वीडियो काफ़ी हो चुका है, मैं अपना ले लेती हूँ ब्रेकफास्ट, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम ख़त्म हो जाएगा। ब्रेकफास्ट तो फूड तो था, टाइम ख़त्म हो जाता तो ले जाते। तो ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है ये सब। और फिर कुणाल भी आ गया था, उसका भी मैंने ले लिया था। और हमने ऑमलेट के लिए ऑलरेडी बोल दिया था बनाने के लिए। और ये बिल्डिंग वाला व्यू यहाँ पे कोलालमपुर क्या बोल रही हूँ मैं, कोलालमपुर। बस फिर हम ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गए थे स्विमिंग एरिया इनका देखने के लिए, कि स्विमिंग इनका सबसे टॉप फ्लोर पे था, 27th फ्लोर पे। हाँ, 27th फ्लोर पे था या 32 पे, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। या 27 या 32 पे था सबसे ऊपर। इनका स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा था और गहरा भी अच्छा खासा था। हमने स्विमिंग किया नहीं, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रखा था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद, इतना हैवी खाने के बाद स्विमिंग नहीं करना चाहिए। स्विमिंग जब पेट खाली हो तभी करें। तो हमने स्विमिंग नहीं किया, बस हम ऐसे ही घूम के देख के कि कैसा है, मुआयना करके निकल गए। और यहाँ पे जिम भी था इनका, इससे नीचे वाले फ्लोर पे, तो हम वहाँ भी गए थे। फिर यहाँ पे सारा मुआयना करने के बाद हम लोग चले गए अपने रूम में, और वहाँ जाके हम सो गए। और हम रेडी होके, अब मैं और कुणाल रेडी होके हम 3 बजे निकले घूमने के लिए, क्योंकि जो दोपहर में ना 10 से 11 बजे के बाद इतनी तेज़ मतलब धूप हो जा रही थी ना, कि आपको मतलब निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी गर्मी में। और हमें कैब लेना नहीं था, क्योंकि हर चीज़ पास में है, तो कैब की ज़रूरत है नहीं। तो पैदल पैदल फिर धूप में घूमने में मज़ा नहीं आता ना, चिड़चिड़ होता है और गर्मी लगती है, पसीना होता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं और कुणाल निकल गए। हम लोग 3 बजे रेडी होके यहाँ का जो मॉल है वो घूमने के लिए, कि देखा जाए यहाँ पे क्या क्या है। अगर कुछ पसंद आएगा तो लिया जाएगा, और नहीं पसंद आएगा तो घूम के खाना पीना खा के आ जाएंगे वापस। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे लोग होंगे, बट रोड पे मेरे को लोग नहीं दिखाई दे रहे थे चलते हुए, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, बाकी लोग गाड़ी से थे। और यहाँ पे चलने के लिए अच्छा है, चलने के लिए अपना अलग पाथ बनाया हुआ था। साइकिल वालों के लिए अलग पाथ था, और गाड़ी वालों के लिए तो अलग होता ही है। तो बस
आप आराम से यहाँ पैदल घूम सकते हैं। आप ऐसा अब यहाँ कभी भी आएँ तो ऐसा होटल बुक करें जहाँ से आप पैदल पैदल घूम सकते हैं। और फिर हम लोग पहुँच गए मॉल। ये है ट्विन टावर, उसके पास ही, और उस ट्विन टावर के अंदर भी मॉल है पूरा पूरा। जितने आप ब्रांड ले लो, जितने आप महंगे वाला ब्रांड ले लो, जितने पॉपुलर ब्रांड है, सारा यहाँ पे था। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे, हमें पता है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही सारा खाने का एरिया था। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है इंडिया में कि फूड कोर्ट जो होता है ना वो टॉप फ्लोर पे होता है, बट यहाँ पे जो फूड कोर्ट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। मुझे ये लगा कि हाँ ये अच्छा है कि लोग घुसते घुसते लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा खा लिया जाए, फिर एनर्जी आ जाएगी, फिर शॉपिंग करेंगे ना। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। फिर हमने तो खा के आए थे, तो हमने कुछ खाया नहीं था, हम लोग शाम को खाएंगे। तब तक ये हम मॉल के बाहर खड़े थे, पवेलियन मॉल के बाहर। और ये जो सारे लोग, इतनी भीड़ बताए क्यों है? एक तो आज संडे है और दूसरी चाइनीज़ न्यू ईयर था। ये बात हमें पता नहीं था। तो चाइनीज़ न्यू ईयर आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है, वो 3-4 दिन ऐसे कुछ चलता है उनका फेस्टिवल जो होता है। तो उसी के लिए सारा कुछ सजा हुआ था और इतनी भीड़ थी, मतलब सारे लोग घूमने आए हुए थे यहाँ पे, पूछो मत, इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में जो लोग हैं, वो सब कुछ यहाँ पे फंक्शन हो रहा था। जैसे अपने यहाँ इवेंट होता है ना न्यू ईयर पे, दिवाली पे, उसी तरह का कुछ इवेंट था। तो उसकी वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। ये सब लोग मतलब देख रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे, हमने भी खिंचाया था यहाँ पे फ़ोटोज़। और यह मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा पता है बिल बोर्ड लगा, मतलब सारा बिल बोर्ड डिजिटल। मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया, वहाँ पे पेपर बिल बोर्ड था ही नहीं, सारे के सारे डिजिटल बिल बोर्ड थे। और ये अच्छा भी लग रहा था, सारे बिल्डिंग्स पे ऐसे बिल बोर्ड लगे हुए थे। फिर हम लोग चले मॉल के अंदर। फिर देखिए मॉल के अंदर भी इतना सुंदर सुंदर सजा रखा था ना, और इनका थीम था पता है, वाइट और येलो। वाइट और बोल रही हूँ, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, रेड और येलो, रेड येलो इनका थीम था। और जो येलो कलर का है ना, वो ड्रैगन जैसे होता है, सांप टाइप का होता है, इनके शायद मुंह से आग भी निकलता है, उसका कुछ था। उसी का यहाँ पे इवेंट चल रहा था। बहुत लोग आए हुए थे, जो इनके आई गेस पॉपुलर लोग होंगे वो भी आए हुए थे इवेंट के लिए। यहाँ पे डांस चल रहा था, गाना चल रहा था, और कुछ कुछ गेम वगैरह भी ये लोग खिला रहे थे। जिनको इंटरेस्टेड है वो ऐसे पब्लिक में से बुला के गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हो रहा था। जैसे अपने यहाँ होता है इवेंट ना, वैसे ही उसी तरह का इवेंट यहाँ पे भी हो रहा था। फिर हमने इवेंट थोड़ा सा देखा और अपना हम लोग निकल गए घूमने के लिए, मतलब मॉल। हमें कुछ वहाँ पसंद आया नहीं, और जो चीज़ हमें पसंद आई उसका जो शोरूम था वो इंडिया में नहीं था। तो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता तो हम उसको कैसे मतलब एक्सचेंज करते या फिर ठीक कराते, इसलिए हमने वो चीज़ लिया नहीं। और फिर हम मॉल से निकल कर चले गए चाइनीज़ फूड स्ट्रीट में, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खाना था। मतलब यहाँ का स्ट्रीट ना ऐसे डिवाइडेड है, मतलब एक स्ट्रीट होगा जहाँ पे पूरा मॉल है, एक स्ट्रीट है जहाँ पूरा फूड है, एक स्ट्रीट है जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट है, एक स्ट्रीट है जहाँ पे पूरा मसाज है। उसी तरह मतलब पूरा स्ट्रीट इनका डिवाइडेड है। तो ये जो स्ट्रीट है आपको दिख रहा है, ये है पूरा चाइनीज़ फूड स्ट्रीट। मतलब यहाँ का दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ खाना। और इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ पूछो मतलब ऐसा होता है कि इंसान के आगे इंसान एक दूसरे पे चल रहा हो, इतनी भीड़ थी। और जबकि आधे लोग बैठ के खा रहे हैं, फिर भी इतनी भीड़ थी। फिर हमें भी ऐसे खाना देख देख के भूख लगी, और फिर मैंने देखा डम्पलिंग्स। फिर मैंने कुणाल को बोला अपन खाएंगे डम्पलिंग्स, लेकिन यहाँ पे खाने से पहले आप लोग पूछ लें कि भाई मैं सिर्फ चिकन खाती हूँ, तो आप मुझे चिकन वाला ही बताओ, क्योंकि यहाँ लोग बीफ और पॉर्क बहुत कॉमन है, तो मोस्टली लोग वही खाता है इसलिए। तो हमने इनको स्पेसिफिक बोल दिया था कि भाई हमें चिकन वाला चाहिए, तो इन्होंने चिकन वाला हमें दिया। फिर जो डम्पलिंग था मैंने टेस्ट भी किया था, ये टेस्ट किया, मैंने खाया था 2 पीस, और हमने ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हमें पता नहीं था ना कैसा लगेगा, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ा और आगे निकले और पहुँचे यहाँ का जो ऑथेंटिक वो है फिश का था। मुझे इसका नाम पता याद नहीं है, स्टिक करके कुछ केक करके इसका कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं है। बट ये केले के पत्ते के अंदर मैरिनेटेड फिश होता है ना, उसको
आग पे सेक रहे थे, कोयले की आग पे सेक रहे थे। ये ठीक था खाने में, इतना बेकार नहीं था, बट बहुत ब्लैंड था। हम लोग को आदत है ना मसाला खाने का, लेकिन यहाँ पे मसाला वाला सा कुछ था नहीं, पूरा ब्लैंड था, तो ठीक ठीक था। फिर हम लोग खाने बैठ गए रेस्टोरेंट में। हमने सोचा कि खाया जाए, हम बहुत देर से चल रहे हैं, तो हमने कुछ खाया वहाँ पे। फिर खाने के बाद में हम लोग आगे बढ़े, फिर हमें वहाँ दिखा मोमोज़। फिर मैंने सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो मोमोज़ खाना तो बनता है। तो फिर मैंने फिर से चिकन मोमोज़, स्पेसिफिकली चिकन मोमोज़ लिया, और मेरे को तो अच्छा लगा, लेकिन कुणाल को ठीक ठाक लगा। तो कुणाल ने भी टेस्ट किया, देखो उस मुँह बनाएगा भी, उसको ठीक ठीक लगा था, मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि मोमोज़ ज़्यादा खाता नहीं, इसलिए इसको ठीक ठीक लगा था। फिर हम खाने के बाद निकले दूसरे लेन में, तब तक ये जो पूरा आपको लेन दिख रहा है ना, ये पूरा मसाज वाला है। मतलब ये जितने शॉप्स थे इस लेन में, दोनों अपोजिट साइड भी सिर्फ मसाज वाले थे। आपको मसाज कराना है तो आप जाइए, इनका सारा पैकेज देखिए कैसे लेके खड़े हैं। जो आपको मसाज चाहिए, फुट मसाज, हेड मसाज, वो सारा आप करवा सकते हैं पैसे दे के। जो हमें करवाना नहीं था, तो हमने इनको किया इग्नोर, और हम पहुंच गए अपने दूसरी जगह। कहाँ? रेस्टोरेंट वाले लेन में। इसके बाद ही था जहाँ पे दोनों साइड आपको दिख रहा होगा सिर्फ पब और रेस्टोरेंट था। पूरा एरिया इसी से भरा हुआ था, और लोग बैठ के आराम से अपना खा पी रहे थे। फिर हमने तो खा लिया था, तो हमने सोचा कि अब हम लोग चला जाए घर, हमारा तो यहाँ काम है नहीं। और हम लोग ऑलमोस्ट चलते चलते मतलब 3 साढ़े 3 बजे से चल रहे थे, और अभी रात का हो गया था 11:30 12 बजे। तो आप यहाँ पे ऐसे वॉक करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता वॉक करने में, कोई छेड़खानी वाला कोई बात नहीं, आप आराम से वॉक करो, जाओ, कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो हमने अपना पैदल गाड़ी ली और सोचा अब चलो आराम से चलते हैं होटल और सो जाते हैं। तो बस आज का वीडियो बस ऐसे ही समाप्त हो गया घूमते घूमते, और चाइनीज़ न्यू ईयर भी देख लिया हमने। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और मेरा वीडियो देखते रहिए आप। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ एंजॉय एंड हैव फन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।